हेलो एवरीवन। सो थाई कास्टिंग लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है। तो चलिए गाइस, उसकी डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डिटेल्स तो कि आईपीओ डेट जो है वो 15 फरवरी 2024 से लेकर 19 फरवरी 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड जो है वो 73 रुपये से लेकर 77 रुपये पर शेयर है। मतलब ये एक बुक बिल्ट इशू आईपीओ है। लॉट साइज 1600 शेयर्स। टोटल इशू साइज 61,29,600 शेयर्स है। करीब 47 करोड़ 20 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करेगी टोटल इशू साइज से। और सारे के सारे फ्रेश इश्यूज के हिसाब से आएंगे। एक भी शेयर ऑफर फॉर सेल मतलब कि ओएफएस के ज़रिए नहीं आ रहे। आप देख सकते हैं 61,29,600 शेयर्स और 47 करोड़ 20 लाख रुपए टोटल कलेक्ट होंगे फ्रेश इश्यूज से, जिसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 20 फरवरी 2024 को है। सो इन केस अगर इस आईपीओ में आप अप्लाई करते हो और आपका आईपीओ नहीं लगता है तो रिफंड की इन्फॉर्मेशन आपको 21 फरवरी 2024 को मिल जाएगी। और अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होंगे, वो भी 21 फरवरी 2024 को। लिस्टिंग डेट जो है वो 22 फरवरी 2024। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 19 फरवरी 2024 है। इशू टाइप जैसा मैंने आपको बताया, बुक बिल्ड इशू आईपीओ। लिस्टिंग जो है वो एनएसई एसएमई पे होने वाला है गाइस। तो ये एक मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है, एसएमई स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है। सो अगर आपको नई आइडिया है मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ में क्या फ़र्क होता है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दी है, व्हाट इज़ एसएमई आईपीओ। ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ में क्या फ़र्क होता है, फ़ायदा नुकसान क्या है। अगर आप चाहो तो जाकर देख सकते हो। शेयर होल्डिंग प्री इशू 1,70,00,000। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 2,31,29,600 है। और मार्केट मेकर पोर्शन 3,47,200 शेयर्स गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग के नाम पर है। रिजर्वेशन QIB shares offered not more than 50% of the net issue. Retail shares offered not less than 35% of the net issue. NII HNI shares offered not less than 15% of the net issue है। रिटेल में अगर आप हो तो मिनिमम मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। आप देख सकते हो 1600 शेयर्स मिलेंगे, 1,23,200 रुपये आपको देने हैं। और HNI में अगर आप हो तो मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 3200 शेयर्स आ जाएंगे, 2,46,400 रुपये आपको देने हैं। आप यहाँ से एक फिगर आउट कर सकते हो कि कभी भी आपने मेन बोर्ड आईपीओ में अप्लाई किया होगा तो आपको पता होगा कि वहाँ पे 15,000 रुपये अगर है, मतलब 15,000 रुपये में काम निपट जाता है, हम आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर तो रकम ही 1 लाख से ऊपर की है। तो एटलीस्ट अभी तक का तो फॉर्मेट यही है एसएमई आईपीओ का कि कोई भी एसएमई आईपीओ में अप्लाई करने की अमाउंट जो है वो 1 लाख से ऊपर की ही होती है। वो जस्ट जैसे कि थोड़ा वेरी करता है, बस ये एक बात है। यहाँ पर 1,23,200 है एक लॉट के लिए, तो कभी 1,05,000, कभी 1,10,000, कभी 1,40,000। तो ऐसे वैल्यू जो है, प्राइस जो है वो वेरी करती है, बट 1 लाख से तो ऊपर की ही होती है। तो ये एक मेजर डिफरेंसेस में से एक है, और भी है। आप अगर वीडियो देखेंगे तो आपको एक अंदाज़ा आएगा। बट यहाँ पर एक अच्छी बात है, एंकर इन्वेस्टर इन्वॉल्व है ये पर्टिकुलर आईपीओ के लिए, उसके लिए देखेंगे। लेकिन पहले प्रमोटर्स देखते हैं। तो कि श्री रामुलु अनंदन अनंदन शेवानी एंड चिनराज वेंकटेसन प्रमोटर्स है कंपनी के, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 86.50% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू नहीं दी है। तो अभी शेयर होल्डिंग अभी 86.50% का स्टेक हैंडल कर रहे हैं प्रमोटर्स। सो अब एंकर इन्वेस्टर अगर देखेंगे तो कि उनकी बीड डेट जो है वो 14 फरवरी 2024 है। शेयर ऑफर्ड जो किए गए हैं 17,34,400 और पोर्शन 13,35,00,000 का टोटल है। अब पहला जो एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट फॉर 50% शेयर्स जो है 30 दिन की लिमिट का, उसकी डेट 21 मार्च 2024। और रिमेनिंग 50% ऑफ द शेयर्स जो है उनकी एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट जो है वो 20 मई 2024 है, जो कि 90 दिन के बाद की है गाइस। तो बेसिकली ये ऐसा कुछ है कि एंकर इन्वेस्टर्स बड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। तो ऐसा है ये कि लिस्टिंग के मतलब ये आईपीओ की लिस्टिंग हो गई तो लिस्टिंग के 30 दिन तक, पहले 30 दिन तक आप एक भी शेयर बेच नहीं सकते हो।
30 दिन के बाद आप चाहो तो 50% ऑफ दी आपका जो आपके पास जो भी स्टेक लिया है वो आप चाहो तो बेच सकते हो, और बचा हुआ 50% है वो 90 दिन के बाद आप चाहो तो क्लियर आउट कर सकते हो। तो ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। हालांकि अगर आपको आइडिया नहीं है कि, तो मैंने उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दी है, हु इज़ एंकर इन्वेस्टर, ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है, अगर आप चाहो तो जाकर वो भी देख सकते हो। अब कंपनी के बिजनेस के बारे में एक ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं, तो कि 2010 से इनकॉर्पोरेटेड है। थाई Casting Limited is an automotive ancillary company specializing in high pressure die casting as well as the precision machining of both ferrous and non ferrous materials and induction heating and quenching. The company has three business verticals. तो कि हाई प्रेशर डाई कास्टिंग, मशीनिंग ऑफ फेरस एंड नॉन फेरस, इंडक्शन हीटिंग एंड क्विंचिंग। और कंपनी की जो वाइड रेंज कंपोनेंट्स जो है, तो कि उसके अंदर इंजन माउंटिंग सपोर्ट ब्रैकेट्स, ट्रांसमिशन माउंट्स, फोर्क शिफ्ट्स एंड हाउसिंग, स्टीयरिंग व्हील, आर्मेचर, सॉरी गाइज अगर थोड़ा नाम प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं कर पा रहा हूँ तो आप भी साथ में लेकिन पढ़ लेना। स्टीयरिंग व्हील, आर्मेचर, इलेक्ट्रिकल कनेक्टर्स, YFG बेस फ्रेम्स, बोथ राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड ड्राइव साइड, हाउसिंग, टॉप कवर एंड मोर। तो ये सारी कंपोनेंट्स कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, और कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो तिरुवल्लुर तमिलनाडु में लोकेटेड है। और कंपनी के पास अगर द कंपनी हैज़ अ डाई मेकिंग फैसिलिटी फॉर न्यू प्रोडक्ट, जैसे कि आपको कुछ अपने हिसाब का नया अपनी डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग करवानी है, मतलब ये जो कंपनी पर्टिकुलर चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग करती है उसी के हिसाब की, तो वो भी आप उनको बता सकते हो, तो वो भी कंपनी मैन्युफैक्चर कर देती है। और कंपनी के पास अभी तक 132 एम्प्लॉय की टीम है, अलग अलग डिपार्टमेंट मिला के। अब कंपनी बिजनेस क्या करती है, तो कि यहाँ पर 31 मार्च 2021, 22, 23 और 31 अक्टूबर 2023 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं गाइस। ये सारे फिगर इन लैक्स में है और मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। और रिसेंट वाले देखते हैं, तो कि 31 अगस्त 2023 के हिसाब से टोटल जो असेट है वो 81 करोड़ 88 लाख रुपए के आसपास है। रेवेन्यू 28 करोड़ रुपए के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5 करोड़ रुपए के आसपास है। नेटवर्थ 23 करोड़ रुपए के आसपास है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 6 करोड़ रुपए के आसपास है। और टोटल बोरोइंग्स 44 करोड़ रुपए के आसपास है। सो मोटा मोटी गाइस देखोगे तो कंपनी की जो ये मतलब फाइनेंशियल्स दिए गए हैं वो एक नॉर्मल एवरेज डिसेंट के हिसाब से है, मतलब कंपनी प्रॉफिट रेवेन्यू जनरेट कर रही है। और इन थोड़ा और डिटेल में देखना है तो आप पॉज करके ईयर ऑन ईयर बेसिस का देख सकते हो कि भाई जैसे कि असेट देखी जाए तो 21 में असेट 23 करोड़ 79 लाख रुपए के आसपास थी, जो कि बढ़ चुकी है 81 करोड़ 88 लाख रुपए के आसपास। तो ये एक डिफरेंसेस ऐसे पढ़ के देख के आपको ज़्यादा अंदाज़ा आ सकता है गाइस। और आप साथ में नीचे देख सकते हो अमाउंट इन लैक्स, तो जो मैंने आपको बताया कि ये सारे फिगर्स जो है वो लैक्स में है और मैंने आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताया हुआ है। अब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखेंगे तो कि ROCE 13%, डेट टू इक्विटी 1.85, RONW 40.10% है। EPS प्री IPO 2.96, पोस्ट IPO नहीं दिया गया है, तो अभी वो कैलकुलेट करना बाकी है उनका। और ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू IPO लाने के वजह रीजंस, तो कि टू मीट आउट द कैपिटल एक्सपेंडिचर, to meet out the general corporate purposes and to meet out the issue expenses guys। तो ये तीन कुछ मेजर रीजंस कंपनी ने दिए हैं यहाँ पर IPO लाने के। सो गाइस मैं बताना चाहूँगा, मैं आपको कोई IPO अप्लाई करो या ना करो वो सजेस्ट या रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ। वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करो। बट द थिंग इज़ कि बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर एंड वैल्यू योर मनी। एंड आई होप कि आपकी स्टॉक मार्केट की जो जर्नी है फाइनेंशियल ग्रोथ की वो बहुत बढ़िया तरीके से हो। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच गाइस।